नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने हैं। ठीक है, आपकी BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है DSM-5 एक परिचय। ठीक है, यानी कि DSM-5 का एक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है कि DSM-5 होता क्या है और ये किस प्रकार से मानसिक रोगों का वर्गीकरण करता है, इसके बारे में आपको आपके BA चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसी के बारे में हम आप कुछ बेसिक जानकारी BA आपके DSM-5 में के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये DSM होता क्या है और किस तरह से ये मानसिक रोगों का वर्गीकरण करता है। देखिए, DSM की अगर बात करें तो अगर इसका फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूरा होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये DSM होता क्या है तो इसके लिए देखिए, यह एक नवीनतम एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण तंत्र है। ठीक है, किसका वर्गीकरण करता है? मानसिक रोगों के का वर्गीकरण करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में DSM मनोरोग निदान के लिए प्रमुख प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में DSM मनोरोग निदान के लिए प्रमुख प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यानी कि DSM का ये काम होता है कि मानसिक रोग के जितने भी वर्गीकरण है उनको वर्गीकृत, मानसिक रोग जितने भी हैं उनको एक सिस्टम में वर्गीकृत करें और नए नए जो मानसिक रोग जुड़ रहे हैं उनको भी संशोधन करके DSM में उनको भी शामिल किया जाए। तो उसी के चरण में आज आपको DSM-5 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है। इससे पहले DSM के और भी संशोधन हो चुके हैं, वो संशोधन कब हुए हैं इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले DSM फर्स्ट का जो संशोधन हुआ था 1952 में DSM फर्स्ट ये प्रकाशित हुआ था। अगर DSM सेकेंड की बात करें तो 1968 में हुआ था। DSM थर्ड हुआ था 1980 में और DSM थर्ड आर 1987 में हुआ था और DSM फोर्थ हुआ था 1994 में। DSM फोर्थ आर जो हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था और जो DSM-5 आपको पढ़ना है ये क्या है 2013 ईस्वी में ये जो इसका संशोधन प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये क्या है? नवीनतम नया है एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण तंत्र है। जिस प्रकार से आपके शारीरिक विभिन्न प्रकार के रोग हैं तो उसको भी जो शारीरिक वैज्ञानिक होते हैं या डॉक्टर होते हैं उसको भी विभिन्न कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जितने भी मानसिक रोग हैं, दिमाग से संबंधित, मन से संबंधित रोग हैं, उसको भी वर्गीकरण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संस्था बना है जो इसको वर्गीकृत करता है और उसका नाम है DSM। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब आगे देखते हैं। DSM-5 एकमात्र ऐसा DSM है जो अपने शीर्षक में रोमन अंक के बजाय अरबी अंक का ही उपयोग करता है। यानी कि DSM-5 जो संशोधन हुआ है, नया वर्गीकरण तंत्र आया है, ये क्या करता है? अपने शीर्षक में रोमन अंक के बजाय अरबी अंक का प्रयोग करता है। DSM-5 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले संशोधन में 5 खंड होते थे, लेकिन अब DSM-5 में क्या है, इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड को नामित करने के लिए रोमन अंकों का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसको प्रत्येक खंड का नाम देने के लिए रोमन अंक का इस्तेमाल किया गया। और अब एक ब्रीफ में देखते हैं कि DSM-5 क्या है। देखिए, DSM-5 अगर लेखक की इसके बात करें तो यह अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन यानी कि APA के द्वारा, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के द्वारा ये जो DSM होता है इसका निर्माण होता है या इसका प्रकाशन होता है। तो इसका लेखक यही है। और देश, किस देश से ये जुड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है। भाषा क्या है इसकी? किस भाषा में प्रकाशित है? अंग्रेजी में। श्रृंखला क्या है? ठीक है, मानसिक विकारों की नैदानिक और सांख्यिकी नियम पुस्तिका। ठीक है, ये इसका शीर्षक का नाम है। विषय क्या है? मानसिक विकारों का निदान और वर्गीकरण। मतलब मानसिक जो विकार है उसका किस प्रकार निदान किया जा सकता है और कैसे वर्गीकरण करना है, इसके परिप्रेक्ष्य में DSM-5 आपका हुआ है। और ये कब प्रकाशन में आया था? 18 मई 2013 ईस्वी में ये प्रकाशन में आता है।
मीडिया प्रकार क्या है, प्रिंट भी मिल सकता है आपको, हार्डवेयर भी काफ़ी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है और ई पुस्तक भी अवेलेबल है DSM-5 का। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें कितने पृष्ठ हैं? 947 पृष्ठ हैं। और इससे पहले कौन सा संशोधन था DSM का? DSM-4 TR। ठीक, और ये मूल पाठ मतलब क्या है? DSM-5 का है। ठीक, अब DSM-5 में क्या परिवर्तन आया है महत्वपूर्ण, अगर इसके बारे में बात करें कि DSM-4 TR से क्या परिवर्तन DSM-5 में आया है, तो कुछ परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, DSM-5 में एक नए मनोरोग को जोड़ा गया जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, और क्या चेंज किया गया? सिजोफ्रेनिया के जो सब टाइप होते हैं, ठीक है, उनके प्रकारों का भी उन्मूलन किया गया है, उनमें भी कुछ चेंजेस किया गया है। और साथ विकारों के लिए शोध बहिष्करण का विलोपन। ठीक है, इनसे मतलब जितने भी डिप्रेशन से संबंधित विकार हैं उनके लिए जो शोध बहिष्करण का शब्द था उसका विलोपन किया गया है। और लिंग डिस्फोरिया के लिए लिंग पहचान विकार का नाम बदल दिया गया है और उसे पुनः उसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। और जो असतत खाने के विकार के रूप में जो द्विधातुमान खाने के विकार है उसको भी शामिल किया गया, यानी कि जो खाने से संबंधित विकृतियाँ थी उसमें एक नई विकृति द्विधातुमान विकृति को भी जोड़ा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस जो DSM-4 TR से DSM-5 में किया गया है, यहाँ इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आज के क्लास में हमने DSM-5 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है यही आपको आपके BA चतुर्थ सेमेस्टर में इतना ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने बात किया। अगले क्लास में जो है हम आपको यूनिट 2 के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपका क्लास BA चतुर्थ सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया है, आप लोग चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।